और मेरे फादर और ग्रैंडफादर को राजस्थान लेवल पर कई अवार्ड्स मिले हुए हैं। स्टील का, व्यवसाय का और मनी लेंडिंग का बिजनेस करते थे। मैंने शुरू से सोचा था रेक्स कि मैं कुछ सेल्फ मेड करना चाह रहा हूँ। तो मैंने मेरे फादर से पूछा कि मैं क्या करूँ, कि बेटा तू एक काम कर, पूरे जोधपुर घूम और जोधपुर घूम में जो तेरे को बिजनेस अच्छा लगे उसको तू चुन ले। मैं जब जोधपुर में घूमा तो मुझे लगा कि सब जगह कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो मैंने सीमेंट का बिजनेस चुना। तो सीमेंट बिजनेस जब मैंने चालू किया तो आनंद राठी का एक प्लांट है मेट्रो सीमेंट, उससे मैंने शुरुआत की और बिग प्लांट के अंदर विक्रम सीमेंट अल्ट्राटेक ग्रुप का काम लिया और बिरला व्हाइट सीमेंट से मैंने काम चालू किया और मार्बल फैक्ट्री से काम चालू किया। और उस समय जब मैंने ये काम चालू किया था 93 के अंदर रेक्स, उस समय सभी बिल्डिंग, जोधपुर की ऑलमोस्ट बिल्डिंग मेरे सप्लाई से ही बनी। और जोधपुर के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, क्योंकि मैं जोधपुर में लंबे समय से रह रहा था। मेरे पिताजी और फादर की इतनी गुडविल थी, तो लोगों ने मुझे प्यार से गले लगाया और मैंने जो प्रोडक्ट लिए उसके मुझे ऑर्डर मिले। धीरे धीरे मैंने सीमेंट में राइज किया, भारतवर्ष में मैंने ख्याति हासिल की और सीमेंट बिजनेस के अंदर मुझे आज से करीबन 225 अवार्ड मिल चुके हैं। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। मतलब हमें ये लगता था कि आपका ऑटोमोबाइल एक पहला कंपनी रहा होगा, पर ये आज हमें इस इंटरव्यू के माध्यम से पता चल रहा है कि आपने सीमेंट के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी जी। तो उसके बाद कैसे अलग अलग कंपनियों की तरफ आप बढ़े, क्या वो प्रेरणा थी? मेरी प्रेरणा मेरे मदर फादर रहे, मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर रहे। ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ने भी बहुत स्ट्रगल किया, उनका नाम आज मैं लेना चाहूँगा, सोनलाल लीलावती मुंदड़ा। मेरे पिताजी अनफॉर्चुनेट 2012 में गुजर गए, उन्होंने भी मुझे इंस्पायर किया। आज भी मेरी माँ मुझे ताकत देती है और मेरा तो ये कहना रहेगा रेक्स, जिसके पास माँ हो उसके पास दुनिया का सब धन होता है और जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, और मैंने किया और अभी भी कर रहा हूँ। माँ से बढ़कर कुछ नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने जी, नो डाउट अबाउट इट। और अभी जिस गाड़ी में हम इस समय सफ़र कर रहे हैं ये वैगनार का ये टॉप एंड मॉडल है और वैगनार के लिए हमेशा ये बात कही जाती है कि ये बहुत स्पेशियस कार है और इस स्पेशियस कार के अंदर आप अपने परिवार के साथ अच्छे से सफ़र कर सकते हैं। बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। फ्रंट का जो एक मिरर है, जो सामने आप कांच देखते हैं जिससे आप गाड़ी चलाते हुए आराम से वाइड एंगल को देखकर गाड़ी चला सकते हैं, ये बहुत अच्छा मुझे इसमें लगा। और भी इस गाड़ी के बारे में भी हम बात करेंगे, पर उससे पहले हम बात करेंगे राजीव जी की सक्सेस जर्नी के बारे में। तो राजीव जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने शुरुआत की और सीमेंट से आपने करियर की शुरुआत की, अभी वर्तमान में कितनी कंपनियां हैं जिसे आप होल्ड करते हैं? मेरी कंपनियां 3 हैं रेक्स, श्री कृष्णा उद्योग, श्री कृष्णा डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री कृष्णा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इनमें क्या क्या काम होता है, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आप बताएं। श्री कृष्णा ऑटो सेल्स में मारुति की डीलरशिप है। श्री कृष्णा डीलर्स में हम अंबुजा के प्रमोटर हैं और बिरला व्हाइट के प्रमोटर हैं और श्री कृष्णा उद्योग के अंदर हम वाघ बकरी के प्रमोटर हैं। ओके, और कितने एम्प्लॉयज आपकी इन तमाम कंपनियों में काम करते हैं इस समय वर्तमान में? वर्तमान में मारुति के अंदर नियर अबाउट 400 एम्प्लॉय काम करते हैं और रिमेनिंग जो कंपनियां हैं वाघ बकरी, अंबुजा और बिरला व्हाइट, कंपनी के लोगों के साथ और हमारे लोगों के साथ करीबन 50 एम्प्लॉय काम करते हैं। ओके, परिवार में कितने लोग हैं आप अभी इस समय वर्तमान में? कौन कौन आपके साथ रहते हैं, कौन कौन परिवार के लोग? परिवार के बारे में बताइए। परिवार में मैं हूँ, मेरी गृहलक्ष्मी है जो श्री कृष्णा ग्रुप की डायरेक्टर है और फाइनेंस देखती है। ओके। मेरी माताजी हैं रजनी देवी मुंदड़ा जो चेयरमैन है, पूरे ग्रुप को वो चला रही है। मेरी बड़ी बेटी है जिसकी मैरिज हो गई है, उनके दामाद श्री अलंकृत डागा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर है जी। और मेरी एक बेटी है जिसने MBA HR में किया है, वो अभी आनंद राठी के यहाँ पर है बॉम्बे के अंदर। मेरा बेटा है जो 12th में है। मेरी एक प्यारी सिस्टर रीना राठी है जिनके हस्बैंड अशोक राठी हैं जो दिल्ली राजस्थान ट्रांसपोर्ट कंपनी के ओनर हैं। ये मेरा पूरा परिवार है। क्या बात है। वैसे तो आपका पूरा शहर ये पूरा परिवार है, क्योंकि आपने जिस तरह से इस शहर में लोगों तक गाड़ियाँ या FMCG के प्रोडक्ट हों, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, इनमें आपने जो सपोर्ट किया है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले ऑटोमोबाइल की, तो जब आपने कंपनी शुरू की थी उस समय शायद आपका एक माइंडसेट था जहां आपका ये मानना था कि जो 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं उन्हें आप 4 व्हीलर दें। तो ये पूरा क्या था आपका मिशन और कैसे आपने शुरुआत की? कौन से साल में आप ऑटोमोबाइल में एंटर हुए? रेक्स, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया, दिल को छू गया।
थैंक यू। रेक्स में एक्चुअली हमारे को कोई भी प्रोडक्ट मुश्किल से मिलता है या कोई चीज़ मुश्किल से मिलती है, हम उसको हासिल करते हैं। जी। ये हमारे पिताजी ने सिखाया कि बेटा कोई चीज़ हासिल करने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। 96 में मुझे मारुति जैन बहुत मुश्किल से मिली थी। उसी समय मैंने मारुति के अंदर अप्लाई कर दिया था कि रिलायबल सोर्स से मालूम चला है कि आपका एक डीलर और आने वाला है। मारुति ने मुझे कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने एक एप्लीकेशन और डाली, मेल डाला, तो कंपनी का रिप्लाई आया कि जब कभी भी जरूरत होगी तो हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। बाय ग्रेस ऑफ गॉड 2006 के अंदर मारुति का पेपर में आया, मैंने अप्लाई किया। हम 60 एप्लीकेंट थे, मेरे 3 इंटरव्यूज हुए। फाइनली बाय ग्रेस ऑफ गॉड बालाजी मेरा सिलेक्शन हो गया। और उस समय जगदीश कट्टर हुआ करते थे एमडी, तो उन्होंने कहा कि भाई आप एफएमसीजी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, मारुति कैसे करेंगे। तो उन्होंने मेरी सक्सेस जर्नी देखी कि यार ये आदमी कुछ भी कर सकता है। तो मुझे विद इन ए वीक एलओवी आ गई। पूरा शहर के अंदर एक दिवाली जैसा माहौल हो गया। मुझे पूरे शहर के अंदर बधाइयाँ मिली और उस दिन ऐसा था, दिवाली का जश्न था मेरे परिवार में। और मैंने मारुति का कार्य तय कर लिया और कंपनी के एक लिमिट में 15 अगस्त 2007 को डीलरशिप को चालू कर दिया। और चालू करने के बाद हमारा ध्येय यही था कि 2 व्हीलर को 4 व्हीलर देंगे। तो रेक्स तुम्हें जानकर खुशी होगी कि हमने उस दिन जब डीलरशिप चालू की थी उस समय हमने 100 गाड़ीज की एक साथ डिलीवरी करवाई जी। और 100 गाड़ी डिलीवरी करवाई। वो एक जोधपुर का एक ऐतिहासिक था और वाकई उस दिन भी दिवाली जैसा माहौल था। क्या बात है, ऐतिहासिक बात का आपने जिक्र किया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय हम नागौरी गेट को क्रॉस कर रहे हैं और हम जा रहे हैं उस महान दुर्ग की ओर जो हमारे मारवाड़ और राजस्थान की आन बान शान है, दैट इज़ मेहरानगढ़, और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं इस समय। ये गाड़ी का कंफर्ट जो है बड़ा गजब का है। मैं देख रहा हूँ कि राजीव बीजी बैठे हैं यहाँ पर, उनके आगे भी बहुत स्पेस है और आपको हाइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। कंफर्टेबल सिटिंग है इसका। इस समय मैं टॉप एंड मॉडल को ड्राइव कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक मॉडल है और वाकई एक परिवार के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है वैगनार। अगर आपने टेस्ट राइड नहीं ली है तो आपको ज़रूर से लेनी चाहिए। मैं बात करूं अगर आपके जुनून के साथ साथ आपकी हॉबीज़ की, आपके शौक क्या हैं जनरली? मेरा शौक ये है, मैं गेम्स में तो बैडमिंटन खेलता हूँ। मैंने अपने एजुकेशन लाइन में भी विनर रहा। कोविड ने वापस मुझे गेम चालू करवाया जी। और आज भी मैं गेम खेलता हूँ। मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे घूमने का बहुत शौक है। मैं सोशली बहुत कनेक्टेड रहता हूँ। जो ये भी अपना आप में एक शौक है। रेक्स तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैं करीबन 40 ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ। किसी का प्रेसिडेंट हूँ, किसी का एग्जीक्यूटिव कमेटी हूँ, किसी का पेटेंट हूँ। तो ये भी मेरा एक शौक है कि सोशली सेवा करनी है। सोशली अगर अपन नहीं जुड़ते हैं तो अपनी पहचान नहीं होती है। तो मैंने सोशली सब लोगों से जुड़ा ताकि मैं आगे लोगों के लिए कुछ कर सकूं। खाली बिजनेस ही रेक्स कुछ नहीं होता है। राइट, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है कि जीवन में हमें समाज से जुड़कर रहना चाहिए, समाज की भलाई के लिए काम भी करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं CSR की, जो एक हर कंपनी का एक डिपार्टमेंट होता है जहां आप नेक काम करते हैं। वैसे तो नेक कामों के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि पेंडेमिक का दौर गुजरा है, ऐसे में आपकी कंपनी ने क्या सपोर्ट किया आमजन को? उसमें रेक्स, जैसे मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी का मेंबर हूँ भारत सरकार की तरफ से, मैंने वहाँ मार्क्स बांटे। मैंने कच्ची बस्ती में जाके मार्क्स बांटे। मैंने कच्ची बस्ती में जाके उस समय खाने की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो मेरी टीम, कृष्णा परिवार टीम में, हमने सब ने मिलके खाने बांटे, सैनिटाइजर बांटा। इवन कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो भी अपनी उस समय चालू हुई थी, तो हमने सरकार से बात करके वो भी लगवाई। प्लस हमने हमारी कॉस्ट पर, क्योंकि उस समय लाइनें लगती थी, तो हमारी कॉस्ट पर हमने ही ना उस कैंप लगवा के सबको वैक्सीनेशंस लगवाया। इवन जो हमारे कस्टमर हैं उनके भी वैक्सीनेशन हम लगाए, उनको तकलीफ आए। प्लस कई लोग ऐसे थे जिनके पास उस वक्त खाने के पैसे भी नहीं थे, पहनने को कपड़े नहीं थे, तो हमने कई घरों से कपड़े इकट्ठे किए, कुछ हमारा इन्वॉल्वमेंट किया और लोगों को कपड़े बांटे। और उस वक्त का जो सीन था ना, मुझे ऐसा लगा कि भाई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई है, लेकिन उस आपत्ति से भी रेक्स निकल गए हम लोग। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हर परेशानी जो है वो सॉल्व हो ही जाती है। परेशानियों का जिक्र हुआ है राजीव जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने ये व्यापार शुरू किए, निश्चित रूप से परेशानियाँ तो आई होंगी?
परेशानी रेक्स अगर यूँ देखे जाए तो कोई भी नए व्यापार करते हैं परेशानी आती है। सबसे पहले माता पिता की परमिशन लेनी पड़ती है जी। नया काम था, नया इन्वेस्टमेंट था जी। पैसा कहाँ से आएगा, मेन पावर कहाँ से आएगी, इस फील्ड के आदमी ने इस काम को कैसे करेंगे। लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती जी। प्रयास किया जी। हमने। सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कोई काम कर रहा है वहाँ पर आप एक दो महीने चाहे जॉब करो चाहे इंटर्नशिप करो, बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वहाँ पर क्या किया रेक्स, खुद जाके राजस्थान के जितने भी शोरूम थे उसको चेक करके आया। अरे वाह। कि कहाँ पर क्या चल रहा है, किस तरह उन लोगों की सक्सेस जर्नी पूछी, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार रेक्स अपन भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ये सोचा कि भाई मेन पावर कैसे अरेंज होगी, तो हमने सोचा कि भाई नए लड़कों को लागे जाए और ट्रेन किए जाए। फिर हमें लगा पैसा कहाँ से आएगा, तो पापा से पूछा पापा आप क्या दोगे। पापा ने कहा भाई ये तेरे जो पैसे सेव किए वो ही दूंगा, बाकी तेरे को व्यवस्था करनी है। फिर हमने 2-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसर्न की, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है ये पैसा आपके पास है, बाकी रिमेनिंग पैसा जो है आप बैंक से ले लो। तो हमने बैंक से और मेरा खुद का इकट्ठा हुआ पैसा कुछ पिताजी की मदद से 33% बैंक से लिया, 33% हमने पिताजी का लिया और 33% पिताजी ने जो मेरे को दिया इकट्ठा किया, वो इकट्ठा करके 1% भगवान का नाम लेके चालू कर दिया। वाह, दैट्स ग्रेट। मतलब ये बात भी तय है कि जब आप एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो परेशानियां आना लाजमी है, पर परेशानियों से रुकना नहीं है, बस परेशानियों से हमें सीख लेनी है और आगे बढ़ जाना है। राजीव जी की सक्सेस जर्नी में भी ये बात बहुत ख़ास नज़र आती है। वैसे राजीव जी, आप कई सारी संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं, कई सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं। अगर मैं ये संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँ कि आपकी इन तीनों बड़ी कंपनियों ने आज तक जो काम किया है उसमें कितने पुरस्कार या कितने सम्मान या कितने अप्रिशिएशन मिले हैं आपकी कंपनी को? पुरस्कार में तो देखो बालाजी की कृपा रही रेक्स, करीबन आज 500 आज अपन मिले। कल ही रात को एक MSG का अवार्ड मिला है, कांग्रेचुलेशंस। और मेरे 502 अवार्ड हो चुके हैं। क्या बात है। और मेरा लक्ष्य ये एक ही है कि आने वाले समय में जब तक भगवान मेरे को इस काबिल रखे और मैं काबिल बना रहूँगा कि हर साल 50 अवार्ड लेने हैं। वाह, क्या बात है। और अवार्ड खाली बिजनेस के नहीं लेने हैं, सोशल लाइफ के भी लेने हैं, स्पोर्ट्स में भी लेने हैं, मतलब हर क्षेत्र में एक अवार्ड लेने की इच्छा रहती है जी। और मिलता भी है, क्योंकि जुनून है काम करने का जी। और जुनून के साथ साथ एक दिमाग में एक सेट किया हुआ है रेक्स कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, चाहे आप कोई भी चीज़ की कोशिश करो। तो मैंने मारुति में भी बहुत अवार्ड ले लिए, कंपनी में ले लिए। मुझे पर्सनल अवार्ड राजस्थान सरकार से मेरे को मिला हुआ है कि भाई आप बेस्ट ऑटोमोबाइल डीलर हैं, बेस्ट सीमेंट प्रमोटर हैं। मैंने कंपनियों से भी अवार्ड लिया हाल ही में रेक्स। तो मैं खुशी में बताऊंगा कि मेरा एक लक्ष्य था जब मैंने सीमेंट का काम किया कि मुझे राजस्थान टॉप करना है। फिर लक्ष्य था कि यार मैं नॉर्थ इंडिया टॉप करूं। तो रेक्स फिर बैठे बैठे एक दिमाग में आ गया इस बार इंडिया टॉप करना है। तो तेरे को जानकर खुशी होगी कि पिछले साल हमने इंडिया टॉप किया। अरे वाह। इंडिया टॉप के अंदर हम करीबन 50,000 डीलर हैं। क्या बात है। तो मेरे MD ने पूछा कि भाई आप इंडिया ने टॉप कैसे कर लिया एक। तो हमने उस समय ये तय कर लिया कि उस शहर के अंदर दूसरी सीमेंट नहीं बिकेगी, हमारी सीमेंट बिकेगी। हमारी टीम को बुलाया, मोटिवेटेड किया और हमने एक लक्ष्य लेके आगे बढ़े और हमने उसको सफलता अर्जित कर ली। वाह, क्या बात है। अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं आप, क्योंकि आप चलिए इंस्पायर्ड हैं, आपने अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद के साथ और सीखते सीखते चीज़ों को आगे बढ़ाया, पर टीम को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी जीत अकेले हासिल नहीं होती जी। तो वो काम कैसे करते हैं? देखो जैसा कि रेक्स तुम भी बोलते हो और मैं भी बोलता हूँ, द स्पीड ऑफ द बॉल द स्पीड ऑफ द टीम। तो मैं अपनी टीम को 6 बातें फिक्स कहता हूँ जो मेरे पेरेंट्स ने सिखाई हुई है जी। कि एक तो कंपैरिजन किसी से नहीं करना, एक एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, एक ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना बिजनेस करते हुए। ओके। यू डू वर्क पेशेंस, पीसफुल और टेक्टफुल। ये 6 बातें अगर कोई कर ले तो आदमी का भविष्य में सफलता हाजिर करना तय है। अभी लेटेस्ट मैंने एक चीज सोची जब मोटिवेट कर रहा था पिछले कुछ दिन पहले, मैंने अपनी कम्युनिटी में मोटिवेशन स्पीच दिया। मैंने अंबुजा के पर IIM में स्पीच दिया मोटिवेशनल। तो मैं खुद ही एक मोटिवेशनल हूँ। तो मैंने लड़कों को ये मोटिवेट किया कि आंखों से अच्छा देखो, कानों से अच्छा सुनो, मुंह से अच्छा बोलो और दिमाग से अच्छा सोचो, तो आदमी की जो जर्नी है वो फास्ट रहेगी। अभी आजकल क्या होता है रेक्स, नई जनरेशन के अंदर डिप्रेशन ज्यादा आता है जी। वो डिप्रेशन आने का क्या कारण है कि उनको चीज हासिल नहीं होती है, वो हासिल करने के लिए कोशिश ही नहीं करते हैं। अगर वो कोशिश करेंगे उनको मिलेगी। तो वही मैं अपनी टीम को ट्रेन करता हूँ
कि अगर मैं कोई चीज़ हासिल करता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। तो मैं मेरे एम्प्लॉय को समझाता हूँ कि बेटा बेटे से बाप की पहचान होती है, एम्प्लॉय से मालिक की पहचान होती है और भगत से भगवान की होती है। तुम मेरे चैनल पार्टनर हो, तो मैं उनको समय समय पर मोटिवेट करता हूँ। तो ये मेरी आदत है और मोटिवेशन से आदमी डिप्रेशन से बाहर आके भी एक काबिल इंसान बन सकता है, ये मेरा सोचना है। मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बहुत खूब। अभी हम इस समय ये मेहरानगढ़ के पास का एरिया क्रॉस कर रहे हैं। आपका मेहरानगढ़ आना होता है, कब आए हैं? मैं मेहरानगढ़, कोई याद जुड़ी हुई हो? बिल्कुल सही कहा रेक्स। मेहरानगढ़ तो एक जोधपुर की एसेट है और मेहरानगढ़ में जब अष्टमी होती है तो माँ के दर्शन करने आते हैं। मेहरानगढ़ जोधपुर की शान है। कई बार हम मेहरानगढ़ के आसपास घूमते हैं कि यार एक शान है, तो अपन को लगता है कि अपन अपनी शान के आगे पीछे घूमें तो एक मन में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। इस धरती की एक खासियत है, जोधपुर के लोगों ने आगे बढ़ के बहुत कदम किया है, राइज किया है। आज अगर ये देखा जाए तो आपने अपने क्षेत्र में भी रेक्स बहुत राइज किया है। आज आपकी आवाज़ के लोग दीवाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और भगवान करे तुम्हारी आवाज़ अभी मारवाड़ में फैल रही, पूरे भारत में फैले। बहुत बहुत आभार आपके इस आशीर्वाद के लिए। और जैसे कि आपने बताया कि आप शहर से ही बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी बार ऐसा होता होगा ना कि पुराने दोस्त याद करते होंगे कि राजीव जी आइए पुराने शहर में थोड़ा समय बिताइए। तो कभी ऐसा होता है दोस्तों के साथ आउटिंग या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना? बिल्कुल। मैं मेरी एजुकेशन लाइफ के अंदर कोई लोग सर्विस में है, कोई सिविल सर्विस में है, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। मैंने सबको ये कहा, सबको एक नज़र से देखो। जब हम टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं या थड़ी पर बैठ के चाय पीते हैं, हम ये भूल जाते हैं कौन कहाँ पर है और कौन क्या पर है। सही है। मेरा ये मानना है कि आदमी के जो लिखा हुआ होता है वही होता है। जी। कई बार जैसे कहते हैं ना सब, ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी गार्ड, ऑफिस बॉय और ड्राइवर इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों के अंदर भी चाहे वो कोई भी लेवल का हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे बिजनेसमैन हो, पैसों से दोस्तों की तुलना की नहीं जाती है। तो मैं अपने पुराने दोस्त शहरों के अंदर भी उनके साथ बैठ के आनंद लेता हूँ। मैं अभी अपने बिजनेस सर्कल में भी आनंद लेता हूँ, मेरे एजुकेशन लाइफ में लोगों के साथ आनंद लेता हूँ। और मेरे दोस्तों में एक खासियत भी है, चाहे वो जज हैं चाहे मल्टी मिलियनर हैं, वो भी एक समान रखते हैं। ये हमारे अपना हित की बात है। राइट। हमने अब जब हम आपके इस इंटरव्यू के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे थे, तब हमें आपकी टीम से पता चला कि आप बैडमिंटन खेलने भी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जाते हैं और आप अपनी टीम को भी बहुत मोटिवेट करते हैं कि वो लोग भी आएँ। बिल्कुल सही कहा रेक्स। मैं 6:15 बजे कोर्ट के अंदर खेलने जाता हूँ। 2-3 कोर्ट है। मेजर कोर्ट मेरा मेरे प्रतापनगर शोरूम के पास ही आदर्श विद्या मंदिर का, वहाँ पर हमारी एक 20 जनों की टीम है। मैं 6 गेम खेलता हूँ 6:15 से 7:45 बजे तक। मैं अपनी टीम को भी मोटिवेट करता हूँ कि भाई हर आदमी स्पोर्ट्स से, वॉकिंग से और व्यायाम से जुड़े, ताकि शरीर स्वस्थ रहेगा, सब कुछ रहेगा। अपन कहते हैं ना सब, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो हर एक आदमी को कहा है कि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आदमी स्वस्थ रहेगा, काम करेगा। और मैं हर एक आदमी को ये अपील करना चाहूँगा कि हर आदमी 1 घंटे के लिए अपने शरीर के लिए दे, ताकि भविष्य में वो निरोगी रहे। बिल्कुल, ये ज़रूरी है। अपने स्वास्थ्य के लिए समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राजीव जी, हमने आपकी कंपनी के बारे में बहुत कुछ जाना, समझा, आपकी सक्सेस जर्नी को समझने का प्रयास किया। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई आपकी कंपनी में जॉब चाहता हो या जुड़ना चाहता हो, तो उसके लिए आपका HR डिपार्टमेंट कैसे हायरिंग करता है, और क्या हमारे युवा साथियों को आप इसके बारे में कुछ जानकारी बताएं? रेक्स, ये तो बहुत अच्छी बात कही। मेरे को रोज़गार देने की आदत है। मैंने रोज़गार मेरी कंपनी में दी है, और जो बाहर लोग जाना चाहते हैं बड़ी कंपनियों में, मैंने मेरी कंपनियों में जॉब लगवाई। जॉब का जो हमारा सिस्टम रहता है, एक तो हमारे यहाँ हमेशा द्वार खुले हैं। कोई भी जॉब करना चाहे वो किसी कैलिबर का आदमी को, हमारा HR डिपार्टमेंट उसको अटेंड करता है और रखता है। प्लस हम पेपर के द्वारा में भी एड्स निकालते हैं, प्लेसमेंट कंसल्टेंट को भी बोलते हैं। नॉर्मली हमें पेपर में और प्लेसमेंट में कम जाना पड़ता है। श्री कृष्णा अपना में एक ब्रांड है, तो लोग चला के आते हैं, उनको मालूम है वहाँ जाएंगे तो जॉब तो मिलेगी। तो हम जैसे मान लो कोई आदमी आता है कि यार मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे काम करना है, और अच्छी फैमिली से हो या नहीं हो, अगर उसका बैकग्राउंड अच्छा है तो हम उनको पियोन के लिए रख लेते हैं। एक आदमी आया कि सर मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, तो हमारे मारुति ड्राइविंग स्कूल है, हम उसमें रख लेते हैं। एक आदमी आता है मैं सेल्स का आदमी हूँ लेकिन मैंने कार का मार्केट नहीं किया है, तो हम उसको 1 महीने के लिए ट्रेन करके उसको उसमें लगा देते हैं।
तुम्हें जानकर ये खुशी होगी रेक्स कि जोधपुर में जितनी कॉलेजेस हैं MBA की हमारी इंटर्नशिप भी होती है और लोग इंटर्नशिप करने भी आते हैं और 3 महीने का कोर्स होता है। हमारी टीम उनको ट्रेन करती है और आज की तारीख में हमारे यहाँ इंटर्नशिप किए हुए बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत अच्छी पोजीशन में काम कर रहे हैं। तो जॉब के लिए आज भी हम जोधपुर परिवार को, मारवाड़ परिवार को और जो भी दूर दराज के लोग इस चीज़ में अगर जुड़ना चाहें, ऑटोमोबाइल, FMCG, कंस्ट्रक्ट में, हम इनवाइट करते हैं क्योंकि हमारे एक कृष्णा परिवार है। और मज़े की बात है, जब से मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को चालू किया तब तक के एम्प्लॉय अभी भी मेरे यहाँ रिटर्न है। मेरे यहाँ रेक्स रिटेंशन बहुत अच्छा है। मेरे यहाँ लोग जाना नहीं चाहते हैं, उनको फैमिली एटमॉस्फेयर की तरह लगता है। और अगर मैं ये पूछूं कि आपके इन तमाम कंपनियों में किस तरह के लोगों की वैकेंसी ज़्यादा रहती है, मतलब क्या एक्सपर्टीज़ आप सर्च करते हैं जनरली? बिल्कुल, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों की रहती है MBA लोगों की। और विदाउट MBA और कम्युनिकेशन स्किल हो तो हम मार्केटिंग में लेते हैं। अगर टेक्निकल साइड से हो तो हमारे जैसे आज 7-8 सर्विस स्टेशन है, मैकेनिक हैं, सर्विस एडवाइज़र हैं, फ्लोर सुपरवाइज़र हैं। हमारे यहाँ कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, सेल्स का अलग है और सर्विस का अलग है। जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है और जो अच्छा बोल सकता है और अच्छा कह सकता है तो वो ट्रेन करके हमारे कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में आ सकता है। कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर हमारी सीमेंट कंपनी उनको ट्रेन करती है जी। और अगर वो सीमेंट प्रोडक्ट को समझ ले तो वो सीमेंट मार्केटिंग भी कर सकता है। अगर टेक्निकल साइड से है तो हम फैक्ट्री के अंदर भी लगवा सकते हैं। हमारा ऐसा नहीं रहता रेक्स कि भाई हम एम्प्लॉय को हमारे यहाँ ही रखें, उसका जो कैलिबर है उसको वहाँ पर सेटल कर देते हैं। ये बहुत अच्छा है, मतलब आप उसे मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं आगे बढ़ने के लिए। हमारे इंटेंशन ये रहता है कि आदमी को जॉब मिलनी चाहिए, वो बेरोजगार नहीं रहना चाहिए और उसका परिवार सुखी रहना चाहिए। राइट। और अगर आपकी कंपनी में किसी को जॉब करनी हो तो वो कैसे कनेक्ट करे? वो मेरी कंपनी में जॉब करनी है तो मेरी ऑनलाइन वेबसाइट भी है, HR डिपार्टमेंट भी है, वो कंपनी में HR डिपार्टमेंट में अप्लाई करें। और अगर वो वर्क इन इंटरव्यू में आना चाहे तो हमारे जोधपुर में 4 ऑफिसेज हैं, एक प्रताप नगर है, एक बासनी है और एक काजी रोड पर है। वो आके अप्लाई करें, हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो अगर आप भी श्री कृष्णा ग्रुप में जॉब करना चाहते हैं तो इस समय स्क्रीन पर आपको आपकी वेबसाइट और मेल ID दिख रही है, वहाँ पर आप जाकर इनके बारे में, इनकी कंपनी के बारे में और जानकारी ले सकते हैं, HR से मिल सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू का हिस्सा भी आप बन सकते हैं। खान पान हमारे शहर का बहुत ख़ास है और आपकी फिटनेस देखकर मुझे लगता है कि आप भी जोधपुर के स्वादिष्ट खाने के दीवाने तो हैं। बिल्कुल है रेक्स, यहाँ का अगर शुरुआत करें, हर क्या कहें, 56 भोग जो ठाकुर जी के लगते हैं वो 56 भोग जोधपुर में ही अवेलेबल है। क्या बात है सही कहा आपने। आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड तो मैं मिर्ची बड़ा और इमरती पसंद करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है आपको? ऊर्जा एक तो पॉजिटिव सोच से। अच्छा। मैं मन में कभी नेगेटिव नहीं सोचता हूँ और दूसरे मेरे दिमाग में अर्जुन की आंख की तरह रहता है कि मुझे उस काम को करना है। एक बार अपन नहीं कर पाएंगे, दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार नहीं कर पाएंगे, तीसरी बार करेंगे। काम करने का लक्ष्य ही ऊर्जा देता है। तो और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी रेक्स, और आप भी इस चीज़ को सीखें, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव लोगों के साथ बैठने से नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिव से पॉजिटिविटी आती है। आपने देखा होगा, अपन बचपन में पढ़ते थे, एक मछली पूरे तालाब को खराब करती है। True. और एक आदमी सक्सेस होता है, वो सबको सक्सेस कर देता है। जैसे मेरा एक सपना था, जब 2007 में मैंने डीलरशिप चालू की थी, मेरा हर स्टाफ कार में आए, तो मैं जानकर खुशी होगी मेरा ड्राइवर भी कार में आता है। वाह, क्या बात है। ऑलमोस्ट 90% लोगों ने कार के अंदर जर्नी चालू कर दी है। मेरा लक्ष्य एक ही है, मेरा हर एम्प्लॉय रोटी कपड़े मकान से वंचित नहीं रहे। कार तो एक चीज़ है ही है। तो मैं जोधपुर वासियों को ये कहूँगा, एम्प्लॉय को अपनी एसेट समझे, अपने परिवार को अपनी ताकत समझे। और वैसे मैं तुम्हें कई बार कहता भी था हूँ जब मिलते हैं, जब कि परिवार, प्रतिष्ठा और धन, परिवार है तो प्रतिष्ठा है और धन भाग्य से आता है। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। मैं आपके परिवार के, आपके बच्चों की बात करूं तो वो लोग भी आपकी की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या वो कुछ और करना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात कही रेक्स, आज मन की बात छीन ली। मेरा बेटा 16 साल का है, 12th में है, वो मेरी इंडस्ट्री में आना चाहता है। फ्यूचर में उसको पूछा मैंने, उसने कहा मैं डैडी डिजिटल का मार्केट है, मैं MBA डिजिटल में करूँगा
और मार्केटिंग में करूँगा। मेरी सेकंड बेट जो डॉटर है उसने MBA HR में इसलिए किया, जब मैंने मेन पावर को रिटेन किया तो उसको लगा HR में कर मेन पावर को रिटेन किए। और आपको जानकर खुशी होगी रेक्स, आज आनंद घाटी में उसने नाम कमाया। आनंद जी ने मेरे को 2-3 बार तारीफ की तो मैं बहुत इमोशनल भी हुआ, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मेरी बेटी मेरे पच्चीनों पर चल रही है। राइट। मेरी बड़ी बेटी जो है, उनके हस्बैंड तो चार्टर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो CA फाइनल इनकम गई, लेकिन वो CA से कम नहीं है। आज उसके एम्पायर में वो पूरा फाइनेंस संभाल रही है। अरे वाह, क्या बात है। तो मेरे सिखाए हुए मेरे बच्चे भी इस चीज़ को कर रहे हैं और वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपना मुकाम हासिल करेंगे। भाभी का क्या सपोर्ट रहता है आपको? भाभी का तो देखो, हर एक आदमी की तरक्की के पीछे औरत का हाथ होता है जी। तो माँ, बहन, पत्नी, बेटी और पुत्र वधू ये सभी होते हैं। माँ का आशीर्वाद तो यही है, वो हमेशा घर के काम के साथ साथ मुझे फाइनेंस में सपोर्ट करती है और फाइनेंस का काम संभालती है, तो इससे मुझे फाइनेंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे जो फाइनेंस की टीम है उसको वो लीड करती है और काफ़ी लंबे से मुझे सहयोग दे रही है। और एक औरत में जो गुण होने चाहिए वो मेरी गृह लक्ष्मी में सर्वगुण संपन्न है। ओके, क्या बात है भाभी, बहुत बहुत बधाइयाँ पतिदेव की तारीफ के बाद। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये बात सही है कि किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक सक्सेसफुल लेडी का हाथ होता है जो उसे आगे बढ़ाती है जीवन में। और आपने नो डाउट भैया को बहुत सपोर्ट किया, इसीलिए आज वो फ्लोलेस अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक की जर्नी तो बड़ी शानदार रही है। अगर मैं फ्यूचर प्लान की बात करूं तो क्या चलता है जहन में, क्या अब और क्या करना है? फ्यूचर प्लान में ये है कि जोधपुर के लोग जितने भी बाहर जाके राइज कर रहे हैं उनसे एक तो मुझे अपील है कि वो जोधपुर में कोई डेवलपमेंट करे और जोधपुर से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे। जैसे मेरा इंटेंशन भी यही है कि मैंने अभी पहले मारवाड़ किया, अब साउथ राजस्थान पूरा कर रहा हूँ। मेरा जालोर, सांचौर, बीनमाल, रानीवाड़ा, फलोदी सब जगह मेरा 3A सेटअप है। मैं आगे भी अपने सेटअप बढ़ाऊंगा, तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि मुझे सपोर्ट करें, मैं भी उनको सपोर्ट करूंगा। आज मैं 4 मल्टीनेशनल कंपनियों का काम कर रहा हूँ, आने वाले समय में मेरे को 50 मल्टीनेशनल कंपनियों का काम करना है। तो जोधपुर के एजुकेटेड लड़के जितने भी हैं उनसे अपील करता हूँ, चाहे एजुकेटेड हो और चाहे कैलिबर हो, वो मेरे पास आएँ, मेरे से इंटरेक्शन करें, उनके साथ मिलके मैं और आगे व्यापार बढ़ाऊं और उनके सहयोग से 10 कंपनियां जोधपुर में और लाऊं, ताकि जोधपुर के लोगों को जोधपुर छोड़ना नहीं पड़े। ये मेरा इंटेंशन है। क्या बात है, मतलब अच्छी एक फ्यूचर एस्टिक सोच है आपकी कि आप अपने शहर के युवाओं को और जो शहर के युवा कामकाज के लिए बाहर गए हैं उन्हें भी आप आमंत्रित करते हैं कि वो यहाँ आएँ और नए व्यापारों के साथ आपके साथ जुड़ें। तो नो डाउट राजीव जी, आपके इस सफ़र में आपके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। हमारे जो कई बार ऐसा होता है ना कि आप बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, फिर भी कुछ सपने होते हैं जो रह जाते हैं। तो ऐसा कोई सपना है जो अभी बाकी है पूरा करना? मेरा सपना एक बाकी है। वैसे मैं सोशल सेवा बहुत करता हूँ। जोधपुर के जैसे लवकुश संस्थान है, अंधों स्कूल है, काफ़ी संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं पिताजी के नाम से एक ट्रस्ट बनाना चाहूँगा आने वाले समय में, ताकि वो लोग जो अपाहिज हैं या जो एक टाइम का चूल्हा नहीं जलाते हैं, मैं उनकी कईयों की मदद करता हूँ, आगे भी मदद करता रहूँ। और एक मेरा सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दूँ, इतने लोगों को रोज़गार दूँ कि जोधपुर से लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये मेरा एक सपना है। वाह, दैट्स ग्रेट। तो किसी भी सक्सेस स्टोरी में मेहनत जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और अपनों का साथ। जैसा कि राजीव मुंद्रा जी की सक्सेस जर्नी में हमने जाना कि कैसे परिवार के व्यापार को इन्होंने आगे बढ़ाया अपनी मेहनत लगन के साथ और आज अपनी टीम को भी मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये था हमारा सक्सेस जर्नी विद RJ रेक्स का पहला एपिसोड प्रेजेंटेड बाय श्री कृष्णा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। और आज हमने ड्राइव की थी वैगनार शुरू से ही मेरी बहुत फेवरेट कार रही है, नो डाउट अबाउट इट। और सबसे अच्छी बात यह है कि 6.5 लाख रुपए से लेकर 8.5 लाख रुपए तक इस गाड़ी के सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं और अब तो पेट्रोल के साथ साथ CNG के ऑप्शंस भी मार्केट में आ चुके हैं। वैगनार के लिए हमेशा ये कहा जाता है इसकी बड़ी लाइट, इसका ये बड़ा सा कांच जिससे कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ईजी हो जाता है। फ्रंट को भी थोड़ा सा स्टाइलिश किया गया है, अंदर भी बहुत खास फीचर्स जो हैं डिज़ाइन किए गए हैं जिससे कि आपकी राइड थोड़ी रिमार्केबल रहे। तो अगर आप भी गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार आप टेस्ट राइड ज़रूर लीजिए वैगनार की। एंड राजीव जी, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने हमारे साथ इस सक्सेस जर्नी के इस कंप्लीट वीडियो को पूरा